गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 12 इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन BA एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाला है। मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स क्या? तो मैनेजमेंट के फ़ायदे, सिग्निफिकेंस मीन्स फ़ायदे और महत्व। मैनेजमेंट के फ़ायदे और महत्व के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैनेजमेंट के फ़ायदे कौन से हुए, उसके हमारा महत्व क्या हुआ, वो हम पूरा स्टडी स्टैंडर्ड 12 की मैनेजमेंट की बुक में हम करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट एक्सिस सिंस एंशिएंट टाइम्स। सिंस एंशिएंट टाइम्स मीन्स क्या कि प्राचीन काल से ये चला आ रहा है हमारा मैनेजमेंट। प्राचीन काल से हमें मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग कैन गेट हंटिंग एनिमल्स, हंटिंग फिशिंग, ओके, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो उस प्राचीन काल में तो ह्यूमन बीइंग क्या करते थे? हंटिंग फिशिंग है, एनिमल है, उसके फूड के लिए वो ये करते थे। ओके, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता था? योजनाएं बनानी पड़ती थी। क्या करना पड़ता था? योजना। योजना को हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग। कोई भी काम करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाने को हम क्या बोलेंगे? प्लानिंग। ओके, फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आयोजन करना। अब योजनाएं बना ली, उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है? आयोजन, हम इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आएगा? स्टाफिंग। स्टाफ की जरूरत, तो हंटिंग फिशिंग के लिए उनको एनिमल हंटिंग करते हो, कोई डियर हो, हिरन, तो उनको हंटिंग करना हो, शिकार करना हो, तो वो कैसे करेगा? एक अकेला इंसान तो नहीं कर सकता, उनको मोर देन 1 पर्सन किसी के साथ हाथ मिलाकर काम करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? स्टाफिंग। ओके, उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग। ओके, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स संचालन करना। कोई फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम है, तो उसका कैप्टन होता है, वो क्या करता है? संचालन, डायरेक्टिंग करता है, सबको डायरेक्शन देता है कि इस तरफ आप ये लेग बाय पे है, राइट है, सभी को वहाँ खड़ा रहने के लिए वो क्या करता है? डायरेक्टिंग करता है। उसके बाद लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल, तो ये सब वर्क के लिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि किस तरह ये हम वर्क करें। कोई दूसरी तरफ गया तो उसको उस तरफ से बुलाकर हम इस तरफ ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग। एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए ये सब हमें, ये क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमें जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, ओके, तो मैनेजमेंट की ज़रूरत बढ़ गई सभी जगह, ईच एंड एवरी फील्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है हमें। व्हेन मैनेजमेंट बिकम नेसेसरी, कौन सी जगह हमें ज़रूरत होती है? तो व्हेन मैन ट्राइज, ओके, मैन ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूजिंग मिनिमम रिसोर्स। मिनिमम रिसोर्स मीन्स क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल। ओके, वो हमें सबकी ज़रूरत होती है। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ता है? मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सबसे ज़्यादा फायदा कैसा हो उसको। ओके, तो मिनिमम रिसोर्स से हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे हम करें, इसमें मेन के लिए बात की गई है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, when more than 1 person join hand for completion of work in systematic manner। तो हमें क्या करना पड़ता है? मोर देन 1 पर्सन, एक अकेला इंसान। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल का एग्जाम्पल ले तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? पूरा मैनेजमेंट करते हैं। उनको क्या
करने की टीचर्स की ज़रूरत होती है। टीचर्स क्या सब टीचर्स को काम सौंप देते हैं, उसके लिए पहले उनको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है, एग्ज़ाम का शेड्यूल सब, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, वो सब उनको सिस्टमेटिक मैनर के हिसाब से हमें हमारा मोर देन 1 पर्सन के साथ ज्वाइन करके हम अब सिस्टमेटिक मैनर के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है नीड्स ऑफ प्लानिंग एंड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लानिंग तो देख लिया, योजनाएं बनाना, योजना बना के हम डेलीगेशन, ओके, सौंपना, किसी को हम ऑथोरिटी सौंपते हैं, जैसे प्रिंसिपल है तो ऑथोरिटी किसको सौंपते हैं, टीचर्स को, क्या पढ़ाओ, ओके, बच्चों को, तो वो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, टीचर्स के ऊपर। तो वो टीचर्स करते हैं, उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग तैयार करना पड़ता है कि किस तरह हम पढ़ाएं स्टूडेंट्स को। ओके, ये हुआ हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है ए बिजनेसमैन, बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप पहले हम देख लें, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स क्या कि 1 पर्सन हैव स्टार्ट बिजनेस, कोई एक इंसान अपना कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करे और उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट ना हो, वो अकेला ही मैनेजर हो, वही अकेला मैनेजमेंट हो, उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप मीन्स क्या, मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा इंसान। पार्टनरशिप इज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ओके, मोर देन 1 पर्सन हु हैव एग्रीड शेयर प्रॉफिट, तो उसमें मोर देन 1 पर्सन, वो दोनों साथ मिलके काम करते हो और प्रॉफिट शेयर करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का थोड़ा डिफरेंस हम देख लें। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, बिजनेस में वो कैपिटल लाता है, कैपिटल मीन्स बिजनेस में मनी अपने लाना, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल। ओके, तो कैपिटल लाता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या लाता है, खुद अपने पैसे लाता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, वो दोनों मिलके लाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट किसको मिलेगा, अब वो अकेला ही, सोल प्रोप्राइटरशिप में, और पार्टनरशिप में दोनों को, 2 हो या 3 हो, जो भी। ओके, उसके बाद आता है रिस्क। रिस्क में सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या होगा, रिस्क उसको ही बेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में क्या होगा, दोनों मिलके, 2 हो या 3 पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर हो वो क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप हम। तो ये हो गया हमारा नेसेसरी मैनेजमेंट, किस तरह जब हमें ईच एंड एवरी फील्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के डेफिनेशन, तो मैनेजमेंट के हमें मैनेजमेंट क्या है कि उसमें भी गुरु होते हैं, जैसे एक कुंटोस ओडोनियल है, लिविंगस्टन है, जॉर्ज टेरी है, उसने ये मैनेजमेंट में बताया है कि डेफिनेशन क्या है। तो ये कुंटोस ओडोनियल ने बताया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स। तो क्या होगा कि मैनेजमेंट में हम बोला है कि ये आर्ट है, आर्ट मीन्स कला, हम काम किसी के पास करवाने की कला, उसे क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। किसी के पास से काम लेना, उसे बोलेंगे हम मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में CEO होता है, वो मैनेजर को बोलता है कि भाई ये काम करवाना है, ये टारगेट दे देते हैं, तो वो काम पूरा कंप्लीट करने वो क्या करता है, वो काम देता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट। तो ये हो गया कुंटोस ओडोनियल की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, तो लिविंगस्टन ने क्या बताया मैनेजमेंट की डेफिनेशन, वो भी एक मैनेजमेंट का गुरु है, सब ने अपनी अपनी अलग डेफिनेशन दी है। तो इसमें दिया है मैनेजमेंट इज ए फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीविंग हम कैसे करें, अपना ऑब्जेक्टिव क्या आता है। फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम 12th पास करके हम क्या करें, आगे हमारा गोल डिसाइड किया होता है। फॉर एग्जांपल कोई CA बनेगा, कोई टीचर्स बनेगा, वैसे अपना अपना सबका ऑब्जेक्टिव होता है। तो कंपनी के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपना प्रॉफिट कैसे हम बढ़ाएं। ओके, तो मैनेजमेंट इज ए फंक्शन ऑफ अचीविंग ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से डिसाइड कर लेना, ऑफ ए बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम।
ओके, मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में हम अपना बिजनेस यूनिट कैसे आगे बढ़ाए, अपना ऑब्जेक्टिव हम कैसे आगे बढ़ाए, वो हुआ हमारा मैनेजमेंट। एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। तो अपने पास जो रिसोर्सेस होते हैं उसको लेकर हम अपना मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट को ऑब्जेक्टिव में हम कैसे आगे बढ़ाए, अपना गोल कैसे आगे बढ़ाए, उससे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। तो इसके बाद है थर्ड डेफिनेशन है जॉर्ज टेरी। ओके, तो जॉर्ज टेरी ने डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट इज ए सच प्रोसेस विच प्लान, मैनेजमेंट सच प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल। ओके, इसमें हमें 6M के बारे में बताया। 6M मीन्स तो हम किसके ऊपर हम कंट्रोल कर सके, तो पहले तो है मैन, मशीन। ओके, मैन के ऊपर कंट्रोल करना, मशीन के ऊपर कंट्रोल करना, उसके हम प्लान कैसे बनाए आगे। ओके, उसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल है तो मटेरियल हम वेस्ट नहीं कर सकते, कम से कम वेस्ट कैसे हो वो हमें देखना है। उसके बाद आता है मेथड, हम कौन सी मेथड यूज करें। ओके, मनी है, मार्केट है, इसके बाद आता है मनी, मनी और मार्केट। तो इसमें क्या बोला है, मैनेजमेंट सच विच प्लान एंड कंट्रोल। ओके, तो हमें मैनेजमेंट में क्या करना है, प्लान एंड कंट्रोल करना है। किसके ऊपर, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। ओके, मैन के ऊपर कंट्रोल पहले करना पड़ेगा, फिर मशीन में मैन कंट्रोल होगा तो मशीन वो हैंडल कर पाएगा, मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, कौन सी मेथड वो यूज़ करता है, मनी हमारा वेस्ट नहीं होगा, मार्केट में हम कैसे आगे बढ़े। ओके, उसमें ये सब दिया है। इट्स प्रोवाइड, उसमें है इट्स प्रोवाइड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लीडरशिप मीन्स सब एक साथ मिलके, उसमें से एक लीडर होगा, वो एक साथ मिलके जुल के हम काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन, एक साथ मिलके हम काम करना है। और डायरेक्टिंग, संचालन करना, वो सब ये कैसे करेंगे, ह्यूमन इफोर्ट के साथ करेंगे। किसके साथ, ह्यूमन इफोर्ट। हम किसको ये सब हम कर पाएंगे, ह्यूमन इफोर्ट के ऊपर कर पाएंगे। ओके, विच इज अचीव ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव। वो क्या हुआ, हमारा अचीव होगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद तो हम देखें कि इसमें जॉर्ज टेरी ने, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैनेजमेंट सच प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल। तो किसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, 6M। तो 6M कौन से है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। उसके ऊपर हमें प्लान और कंट्रोल करना पड़ेगा। इट प्रोवाइड, वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, लीडरशिप। तो लीडरशिप एक साथ मिलके जुल के हमें सभी को संचालन करना पड़ेगा। किसके ऊपर, ह्यूमन इफोर्ट के ऊपर, तो ही हमारा ऑब्जेक्टिव आगे बढ़ेगा। तो हम इसमें देख ले कि मैनेजमेंट की सिंपल एंड डेफिनेशन कौन सी हुई, कि किसी के पास से काम लेना, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम मिनिमम रिसोर्सिस में। ओके, मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट, अवेलेबल जितने भी रिसोर्स हो
उसमें से हमें लीडरशिप में काम करना है, कोऑर्डिनेशन होता है, ओके, डायरेक्टिंग होता है, ये हम उसके ऊपर प्लान एंड कंट्रोल कर पाए, उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है, किसी के पास से काम लेना, वो बोला है कुंटोस ने। फिर लिविंगस्टन ने क्या बोला है कि मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उसमें से हम क्या बनाएं, अपना ऑब्जेक्टिव हम कैसे आगे बढ़ाएं। हम बोलते हैं ना कि वेस्ट में से बेस्ट बनाए, ओके, उसमें से ऐसे हमें उसको बोलेंगे मैनेजमेंट। और जॉर्ज टेरी ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है उसमें हमें प्लान एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मनी, मार्केट, वो सब पे कंट्रोल करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। वो किसके ऊपर हम करेंगे, मशीन के ऊपर तो नहीं कर सकते ना, ह्यूमन इफोर्ट के, ह्यूमन बीइंग के ऊपर करेंगे, तो वह भी हमारा ऑब्जेक्टिव सक्सेस होगा, तो उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। आज हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, ओके। अब हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस, नेचर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू।